वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आई विश कि आप लोग बहुत बहुत खुश हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एट एनी सिचुएशन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए, आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव सोल हो आप और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। अगर आप किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सको तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। देखो, ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग नहीं है, दिस इज़ नाउ एंड देन की रीडिंग है। आफ्टर दिस 4 पोर्टल, दिस इज़ अ पावरफुल पोर्टल। यहाँ पे कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको पता चलता है कि यू आर इन अ देखो, इस पोर्टल के आसपास आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी। चाहे आप किसी से पर्सनल रीडिंग लिए हैं या फिर आपने खुद ही ये चीज़ें रियलाइज़ किया है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की क्लैरिटी लाइफ में डेफिनेटली मिली है। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का नाउ एंड देन, अभी क्या कंडीशन है, एंड आफ्टर सम टाइम। देन मीन्स मान लीजिए नियर फ्यूचर, मान लो कि यही 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, इस 4 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल था लास्ट मंथ, बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए, बहुत सारे दो दो इक्लिप्स भी था, तो बहुत सारी एनर्जीज आप भी खुद भी समझ पाए होंगे अपने अंदर। तो रिलेशनशिप की भी एनर्जी चेंज हुई है, हम लोग देख लेंगे। पाइल वाइज रीडिंग है। देखो, पाइल वाइज में ना हम लोग, मैं भी एक दो बार की हूँ नेम इनिशियल एंड नंबर से। पता नहीं क्यों मुझे ना कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक नंबर ले लेते हैं 1 to 15 के अंदर जिसका भी बर्थ डेट है, सारे के सारे सेम एनर्जी हो गए। अब पता नहीं क्यों मुझे ना उतना इंट्यूशंस नहीं आते। मुझे इंट्यूशंस ये आते हैं कि यू हैव टू चूज़ योर पाइल। यहाँ पे मैंने 2 डेक रखा है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास यहाँ पे ना तो कोई क्रिस्टल है और नहीं ना ही ब्रेसलेट है। आप लोग इस 2 डेक को देख करके इंट्यूटिवली आप अपना डेक चूज़ कीजिए और उसी डेक से मैं रीडिंग करूँगी। चलो, और क्लैरिफिकेशन के लिए यस आई हैव रिंग्स, तो चलिए रिंग को हम लोग देख लेते हैं। 2 रिंग्स हैं तो इसी से ट्राई करते हैं, ठीक है। दिस वन इज़ अ गोल्डन रिंग। मुझे लगता है मैं ही शायद इस तरह की ऑप्शंस दे रही हूँ आपको। दिस इज़ एन गोल्डन रिंग, तो यहाँ पर मैं ये वाला रिंग रख रही हूँ इस पाइल के सामने। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ अ क्रिस्टल रिंग या स्टोन की रिंग, जो भी बोलो। तो ये रिंग मैं रख रही हूँ इसके सामने, इस पाइल के सामने, सॉरी इस डेक के सामने। तो आप लोग टेक योर टाइम एंड चूज़ योर डेक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पाइल ने चूज़ किया है, आपने मान लो पाइल 1 चूज़ किया या पाइल 2 चूज़ किया, बट आपको एनर्जीज वाइज लगता है कि नहीं ये वाला शायद मेरा नहीं है, तो आप पाइल नंबर दूसरा वाला जो पाइल है वो भी रीडिंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके अपनी अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। मैं करती हूँ शुरू रीडिंग की पाइल नंबर 1 से, ठीक है। दिस इज़ पाइल नंबर 2, ब्लैक वाला डेक, ठीक है। एंड पाइल नंबर 1, दिस रिंग। मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी फनी सा लग रहा है कि इस तरह की मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। अब दे दिया तो दे दिया। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि आपके सिचुएशन, मतलब आपके रिलेशनशिप का अभी क्या सिचुएशन है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का राइट नाउ। फॉर पाइल नंबर 1 क्या सिचुएशन है, डिवाइन प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गया अभी भी अपने पार्टनर पे। 2 ऑफ कप्स, कोडिपेंडेंसी दिख रही है आपकी। 3 ऑफ पेंटिकल,
बहाना आपके पार्टनर का कि मुझे अभी भी फैमिली इश्यूज हो रहे हैं। एंड लास्ट वन एक ले लेते हैं। यस, फॉर पाइल नंबर वन यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। अब देखो, ये फैमिली इश्यूज और भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, हो सकता है आपके घर से हो या उनके घर से हो। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। मुझे यहाँ पर बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। डेथ कार्ड। आपको डर लग रहा है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं टूट ना जाए। राइट नाउ ये सिचुएशन है आपका। देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऑल साइन बेसिस रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। 4/4 पोर्टल के बाद मैं कर रही हूँ ये रीडिंग को, बट इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। हो सकता है आपको कुछ दिन बाद मिले, तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। चेक करना, मैं अभी की प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो देख बता रही हूँ ना, तो ये एनर्जी भी अगर आपको 50, 60, 70% रेजोनेट हो जाता है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में आप ही समझ सकते हो क्या सिचुएशन है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने एंड 9 ऑफ कप्स ने। देखो, ऐसा आपके सामने सिचुएशन दिख रहा है कि यू आर लाइक, आप तंग आ गए हो। तंग आ गए हो कि आपको इस रिलेशन में रहना है कि नहीं रहना है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड डिपेंडेंसी दिख रही है आपकी, बहुत ज़्यादा। आप सोचो भी ना तब भी ये पार्टनर से आप दूर नहीं जा पा रहे हो। आपने ना इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, और दूसरी बात यह है कि ना कि आपने इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सोच ली थी, और उस सोच से जैसे आप निकल नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी जीना है तो इसी के साथ जीना है, एंड किसी और के साथ नहीं जीना, इस टाइप का। अच्छा, मुझे पता नहीं किसका, बट मुझे आई डोंट नो, किसी को सुसाइडियल थॉट्स भी आते हैं क्या? अगर ऐसा आता है तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा मत करो, क्योंकि देखो सिचुएशन क्या होता है ना, हम लोग किसी भी सिचुएशन को दूसरे तरफ मोल्ड कर सकते हैं, बट ज़िंदगी एक ही मिली है। ठीक है, और ये जो पार्टनर के लिए आप ये थॉट्स ला रहे हो ना, अगर इन केस, मैं आशा करती हूँ मेरी ये साइकिक एबिलिटी जो भी मेरी है, वो जो मुझे अभी एक वाई वाई की ऐसा कोई सोच रहे हो, मैं आशा करती हूँ कि मैं गलत हूँ इस जगह पे, और अगर ये सही है तो प्लीज़ डोंट डू दिस। क्योंकि चीज़ें कल क्या बदलेगी, अभी सिचुएशन ख़राब है, ख़राब हुआ है तो देखो, जो अगर अच्छे वक्त नहीं रहे हैं, बुरे वक्त भी नहीं रहेंगे। हो सकता है ये पार्टनर ही वापस आ जाए आपके लिए। तो ज़िंदगी ख़त्म करने का कभी सोचना नहीं है डियर, जो भी हो आप लोग। ठीक है, आपकी विश में है सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर। आपके बोलते हैं ना, अगर 10 विश हो ना, तो 10 के 10 विश में आपके पार्टनर मौजूद है, उनके साथ ही जैसे आप जीना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और ये अंदर से आपको तोड़ देता है। डेविल के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि सबको सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं, बट कुछ लोगों को हो सकता है आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है, बट प्लीज़, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने आप को इतना ज़्यादा वीक मत समझो। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ट, इम्पेशेंट हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा। इवन मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ ना, सिचुएशन ऐसा है, इवन आपके पार्टनर भी इम्पेशेंट हो रहे हैं, बट आप उन पे ना ज़्यादा को डिपेंडेंट हो। यहाँ पे मदर इशू का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। हो सकता है आपके मदर, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि इनके तरफ का कोई है इंसान। मदर हो सकते हैं, मदर फिगर कोई, लाइक बड़ी दीदी, भाभी, ऐसा कुछ हो सकता है। मौसी हो सकती है। ठीक है, नानी दादी का मुझे पता नहीं क्यों भाई भी इसमें नहीं आया, बट मौसी, चाची, दीदी, भाभी, इस टाइप का, मदर, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जो इस रिलेशन के टोटली खिलाफ है।
और इनके खिलाफ होने का एक ही रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ झुकाव है उनका, काफ़ी इमोशनल है वो आपके लिए। और इनको क्या लगता है ना, वो एक थॉट होती है ना कि जैसे बहू आ गया तो मुझे बेटा नहीं दिखेगा, इस टाइप के कुछ थॉट्स होते हैं पेरेंट्स के। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी अगर इसकी शादी हो गई और मनपसंद लड़की से या लड़का से हो गई, तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगा। ये एक मुझे थॉट्स यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी भी की जाती है ताकि आप लोग अलग रहो। यस, यहाँ पर ना ये मैंने किसी तरह का कुछ बोला नहीं था, ये कार्ड खुद से निकल के आया है। तो आपके पर्सन के साथ ना इनकी आर्गुमेंट्स भी होती है इस चीज़ को लेकर के, अभी ये सिचुएशन है। हो सकता है आपको ये चीज़ पता नहीं है, बट आपके पर्सन जो है वो भी चाहते हैं आप उनके लाइफ में रहो, क्योंकि उनके लाइफ में आप जैसे एक बहुत बड़ी विश हो उनके लाइफ में आप आओ, ऐसा कुछ। तो आर्गुमेंट्स अभी एट प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी किस चीज़ के लिए? कोई इंसान है जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। एंड दो सेकंड चीज़ इज़ कि आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो आपके पार्टनर के लिए। अच्छा चलिए, टू ऑफ कप्स क्या है? आपके पार्टनर एक्चुअली चाहते हैं कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारे एंड आपको सबके सामने वो एक्सेप्ट करे। टू ऑफ कप्स से ही डिनोट कर रहा है। चलिए देख लेते हैं टू ऑफ कप्स को और क्या एनर्जीज बताता है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो चीज़ों को सही कर सके। और दूसरा चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों के पार्टनर के लिए कुछ लोग ना अभी भी बहुत ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे, जिसकी वजह से वो होता है ना एक प्रॉपर स्टेप लेना, एक्शन लेना अपने लव के लिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे कम दिखाई दे रही है, क्योंकि वो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो बात मानना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। जो भी चीज़ें हो रही है उनके लाइफ में, दे आर नॉट हैप्पी, इवन यू आर नॉट हैप्पी। और यहाँ पर किसी तरह की नेगेटिव स्पेल का भी सहारा लिया जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ पेटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेजर फैमिली इश्यूज़। मैजिशियन, आप दोनों ही यहाँ पे अभी ऐसा कर रहे हो ना कि चलो जो भी हुआ है सब सही हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है, जो भी प्रॉब्लम है वो सारा कुछ सॉल्व हो जाए, आप भी कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे फैमिली टांग अड़ा रही है, बार बार यही दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट मिनट, सारे कार्ड्स गिर गए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के लिए कार्ड्स निकालने नहीं देना चाहता। वेट ए मिनट, मैं कार्ड्स को गैदर करके फिर से वीडियो ऑन करती हूँ। चलिए देख लेते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पर्सन ना, ये जो भी लोग हैं इनके तरफ प्रायोरिटी इनको रखे थे, क्योंकि इनका एक पहले क्या था नेचर कि इनको अपने लाइफ में अपने जो फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली के लिए प्यार को सेक्रीफाइस करना, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चाहते भी थे कि सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन अभी इनको क्या फील हो रहा है कि जैसे जितना भी मैं फैमिली का सोच लूँ, फैमिली मेरे लिए इतना सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से अभी वो फैमिली को प्रायोरिटी देना बंद करके खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, खुद को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देने की एनर्जी है। और अगर प्रायोरिटी देना है तो फिर वहाँ पे आता है आपके साथ रियूनियन,
क्योंकि आपके बिना वो इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो 4-4 पोर्टल गया है ना, आप लोगों में रियूनियन दिखाई दे रहा है एंड शादी की मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों के शादी के लिए ये इंसान आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ एक्शन लेने वाले हैं। अभी देख लेते हैं टेम्परेंस क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 कार्ड्स आ गए हैं, फूल एंड मून कार्ड। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये इंसान आपको आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन में अबंडेंस लाना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर द लकी वन फॉर देम। और उनको ऐसा नहीं सॉरी, मैंने गलत बोला कि यू आर नॉट लकी, नहीं, वो लकी हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पा करके। यू आर द लकी चार्म फॉर देम, ये भी उनको लगता है। पास्ट की जो भी गलतियां हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, उन सबको पीछे हटा करके आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। डेथ क्या बता रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। डेथ बता रहा है इस रिलेशन में वो चाहते हैं विक्ट्री विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्पेरर। देखो एम्पेरर की क्या एनर्जी होती है, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब ये एक ऐसी एनर्जी में है कि इस रिलेशन में इनको सही करना है सब कुछ। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड देख करके नहीं लगता है कि लाइक बारात लेके आ रहे हैं, या फिर अगर आप फीमेल हो तो वो बारात लेकर के आ रहे हैं, या फिर अगर वो फीमेल है तो आप बारात लेकर के उनके घर में जा रहे हो, ऐसा कुछ उनको लग रहा है। और वो करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे डेथ विथ एम्पेरर क्या होगा, न्यू बिगिनिंग के लिए ये स्ट्रांगली कोई एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपके रिलेशनशिप की करंट जो ये एनर्जी शिफ्ट हुई है, वो सारा कुछ आया है। होप रखिए अपने रिलेशन में। एंड यहाँ पे ना मुझे ब्लैक मैजिक की या फिर नेगेटिव स्पिल की काफ़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको ना सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए। ठीक है, सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं ये रिश्ता आप दोनों में प्यार। ऐसे तो प्यार काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना, इनसिक्योरिटी में हम लोग वीक पड़ जाते हैं। आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। चार्ज्ड ब्रेसलेट लेना, ऐसे ब्रेसलेट लेकर के कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो चार्ज ब्रेसलेट लेकर के उसको यूज़ कीजिए। आपके लाइफ में ये जो प्यार है या प्यार में जो भी दूरियां आ रही है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। नियर फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप की, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फॉर पाइल नंबर 1 नियर फ्यूचर क्या है। 4 ऑफ सोर्ट्स, मुझे ना नियर फ्यूचर भी इनके फैमिली वाले मानने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। डेथ का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। 7 ऑफ सोर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। अपनी हीलिंग करो, जम के हीलिंग करो, भूलना मत, बस अपनी हीलिंग करते जाओ। आप लोग अगर रेकी वगैरह जानते हो तो उसमें 7 चक्रा हीलिंग करो, नहीं तो 7 चक्रा मेडिटेशन करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी हीलिंग करते रहो, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत कुछ के अंदर से जाना होगा और इसके लिए उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा पावरफुल रहोगे, जितना ज़्यादा बैलेंस रहोगे, उनको पावर मिलती रहेगी। डेथ का कार्ड क्या बता रहा है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी मीन्स इनकी फैमिली जो है ना, वहाँ पर जा कर के इनका होता है ना, कुछ ऐसे डिसीशंस लेंगे कि थर्ड पार्टी का दिल टूटेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ एंडिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ, इमोशनल कनेक्शन की एंडिंग। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वहाँ पे रिमूवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए, आपके लिए।
कुछ रिन्यू होगा तो कुछ तो टूटेगा ही, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। कुछ टूटेगा मीन्स उनके लाइफ में किसी तरह का मैं रिलेशन टूटते हुए देख रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान बहुत कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको भगा करके ले जाएंगे, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। ये बहुत कोशिश करेंगे कि आपके साथ फैमिली का रज़ामंदी से आप दोनों की शादी वगैरह हो जाए। और लोगों के चेहरे इनके सामने आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा बर्डनफुल रहेगा इनके लिए, काफ़ी दुखदाई रहेगा। जिन लोगों से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हाँ उनकी खुशी में वो खुश हैं, वहाँ पर इनका कुछ बिलीफ सिस्टम टूटने की एनर्जी देख पा रही हूँ। वो समझ पाएंगे कि सारे रिश्ते कुछ ना कुछ मतलब से ही होते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, बट हाँ आप दोनों के रिश्ते के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है 8 ऑफ कप्स विथ टावर कार्ड। यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में आएगा वो सारे जगह से खुद को इमोशनली डिटैच्ड करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी इनकी कोई मैरिड पार्टनर भी है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है अगर उन दोनों के बीच में सिचुएशन पहले से ख़राब है तो टोटली यहाँ पे थर्ड पार्टी का रिमूवल मुझे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि सारे कार्ड्स वही उसी तरह से ही दिख रहे हैं। बट इन सारे सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, इस रिलेशन के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर से प्रेशर दोगे ना, ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि उनके अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। और आपसे 2 पल के लिए अगर बात करने आए और उसमें भी आप थोड़ा चिड़चिड़ करो तो कौन इंसान है भाई कि इतना ज़्यादा एंटरटेन करेगा। ये अपने लाइफ में किसी तरह की फिनेंशियल फिर से कुछ चीज़ें देखो। फॉर पाइल नंबर 1 मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें गॉड भी नहीं चाहते हैं कि प्रॉपरली आप अभी जानो, लेट द थिंग्स हैपन, ऐसा चाहते हैं। तो बार बार मुझे ये कार्ड्स गिर जाना ये सब कुछ दिख रहा है, तो जितने कार्ड्स में आते हैं मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का 2 चीज़ दिख रहा है। अपनी लाइफ में ना फिनेंशियल किसी तरह की स्टेबिलिटी का ये वेट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ जैसे ही आ जाता है ना, ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए टोटली शुरू कर देंगे, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अभी मुझे किसी तरह की फिनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कहीं पे पैसे लगाए हैं उस चीज़ के लिए कि वो पैसे फिर से वापस उनके पास आ जाए, या कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह यूज़ किए हैं तो वहाँ पर यस कुछ मनी का प्रॉब्लम दिख रहा है, स्टकनेस। एक्चुअली आपका साथ देने के लिए वो चाहते हैं फिनेंशियली डिपेंडेंट हो। फिर से आया है 2 ऑफ वांड्स, ये अपने लिए अभी एक्शन लेंगे। जहाँ देखो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ऐसा नहीं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग। लुक एट दिस किस तरह से हो रहा है, जस्ट अ मिनट। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लग रहा है फॉर पाइल नंबर 1 मुझे और ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए कार्ड्स को, क्योंकि यूनिवर्स का यही बोलना है कि कुछ चीज़ें अभी अनरिवील्ड ही रहना चाहिए। जितना ज़्यादा जान जाओगे हो सकता है उसका, आप बहुत ज़्यादा वेट करो तो अपनी प्रॉपर टाइमिंग पे ये ख़त्म ना हो। वेटिंग से चीज़ें बहुत डिले भी हो जाती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है यहाँ पे सन कार्ड एंड लवर्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। हो सकता है नियर फ्यूचर का मैं जो एनर्जी बोली थी कि ये आपको 5-6 मंथ्स में एक्शन दिखेगा, हो सकता है इन फॉर पाइल नंबर 1 ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि सारे के सारे पेंटिकल्स का कार्ड है ना। पेंटिकल बहुत लॉन्ग टाइम का होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इस इंसान का आप वेट करो तो यहाँ पे 100 क्या मैं 1000% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ इनके साथ आपकी शादी होगी। चाहे वो मैरिड हो, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हो, कुछ भी सिचुएशन हो, बट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। डू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन कार्ड,
आपके साथ एक माइंड बॉडी सोल लेवल कनेक्शन वो फील करते हैं। 4 ऑफ वांड्स, शादी करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए जो भी एक्शन की ज़रूरत है वो लेंगे ज़रूर। डू क्लेम दिस एनर्जी। जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी, सॉरी, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, चाहे आपका सिचुएशन कुछ भी हो, बट ये कार्ड्स पूरा रीडिंग बदल दिया है। डिवाइन का ये बोलना है कि यकीन रखो अपने जो भी जर्नी पे आप हो, जो भी रिलेशन में आप हो, आने वाले टाइम में 100% आपका रियूनियन, फिजिकल रियूनियन, शादी, सब कुछ होगा और यही इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन भी लेंगे। डू क्लेम दिस एनर्जी गाइस, डू क्लेम दिस एनर्जी। एंड इससे ज़्यादा मैं पाइल नंबर 1 को और नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा इस रीडिंग को और छेड़ना चाहिए। बार बार मुझे इंडिकेशन वही आ रही है। ठीक है, वेट कीजिए, इम्पेशेंट मत बनिए, क्योंकि पेशेंस, आप जितना पेशेंस रखते हैं ऊपर वाला भी उसी हिसाब से फल देता है। मैं कहीं पे पढ़ रही थी, आ रहा था कुछ रील में शायद, वहाँ पे कुछ लिखा आ रहा था, अगर कोई चीज़ आपको डिले हो रही है तो शायद आप जो चाह रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा महादेव आपको देना चाहते हैं। ट्रस्ट दिस लाइन एंड प्लीज़ वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को अपने टाइम पे होने दीजिए फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट किया है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि अगर आपको अगर मैं अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम लोग शुरू करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। मिलते हैं आप लोगों से न्यू रीडिंग में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिए आप लोगों का। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। जिसने भी ये रिंग सिलेक्ट किया है, ये लाइट पिंक कलर के स्टोन वाला जो रिंग सिलेक्ट किए हो या फिर इस ब्लैक डेक को सिलेक्ट किए हो, तो उसकी रीडिंग अभी हम लोग शुरू करेंगे। अभी एट दिस मोमेंट आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्या सिचुएशन है अभी मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का राइट नाउ, क्या चल रहा है। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, ओहो काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। अभी ना आप दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस चल रहा है। somehow you guys are balancing your relationship, सब कुछ सही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं मन में एक डाउट आपका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पैशन है रिलेशनशिप में, सब कुछ है, बट ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया भाई। चलो क्लैरिफाई करेंगे, कोई बात नहीं। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, क्यों आया है टेम्परेंस का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो भी आप लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम थी वो सारा कुछ ना, जैसे इश्यूज़ को कहीं ना कहीं दोनों ही थोड़ा नज़रअंदाज करके दोनों ही ट्राई कर रहे हो रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की। ठीक है, दोनों ही ट्राई कर रहे हो, दोनों ही पैशनेट हो, दोनों ही चाह रहे हो कि रिलेशन में अब सब कुछ सही हो जाए। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन को सही जल्दी जल्दी करने के लिए बहुत एनर्जी दिख रही है आप दोनों में। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में हाल ही में कुछ नो कांटेक्ट वाला स्टेज ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में, प्यार बोलो पैशन बोलो, दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। काफ़ी दूरियां आ गई थी आप दोनों के बीच में, बट अभी तो सब कुछ सही है ऐसा दिख रहा है। जो भी दूरियां थी आप दोनों के बीच में, अभी एट सिचुएशन
एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ, वो दूरियां ख़त्म होकर के फिर से वो लवी डबी वाला प्यार मोहब्बत ये सब कुछ दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हो दोनों ही एक दूसरे के लिए, फील कर रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत गिफ्ट एक्सचेंज, फ्लावर एक्सचेंज, ये सब कुछ भी हो रहा है। एट प्रेजेंट सब कुछ सही चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये भी दिख रहा है। जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में बनी थी वो दूरियां ख़त्म हुई है। बहुत, मैं अगर इस रीडिंग की बात करूं, हो सकता है विद इन ये 4 to 5 डेज़ की मुझे दिख रही है। 5 डेज़ के अंदर ही आप दोनों में बातचीत हुई है और बातचीत होकर के वो बोलते हैं ना, ओवर इमोशनल एक दूसरे के लिए। अगर एक बोल रहा है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो दूसरा नहीं, मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार है। तो ये ऐसा कुछ स्टेज चल रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यार एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? अरे बाप रे, 3 किंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन मौजूद है क्या? किसी ने आपको प्रपोजल वगैरह दिया है क्या? यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपके लाइफ में मौजूद मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी प्रपोजल देना, या फिर एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कोई ऐसे इंसान है जो आपको अप्रोच किया है या अभी भी किए जा रहा है। अगर वो जानता भी है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप, उस स्टेज में भी कर रहा है, और अगर नहीं जानता है तब भी कर रहा है। एक न्यू स्टार्ट करने की कोई कोशिश कर रहा है, और ये आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कुछ भी हो ना, आप बोलो या आपके पार्टनर बोलो, उनके लाइफ में चाहे जितनी भी ऑप्शंस मौजूद हो, बट वो टोटली फोकस्ड है एक दूसरे पर। आप उन पे फोकस्ड हो और वो आप पे फोकस्ड है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। चैरियट का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ गाइड कीजिए, क्योंकि आप दोनों में ना एक इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है। चाहे वो सामने वाला जो आपको प्रपोज़ल दे रहा है कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा प्रपोज़ल दे, कितना भी कमिटमेंट दे दे, एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पे एक होता है ना इमोशनल डिपेंडेंसी, या फिर एक दूसरे के साथ ही रहना है, लॉयल्टी, वो दिखाई दे रही है अभी। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, देखो आप दोनों के सिचुएशन ख़राब था, अभी मुझे जहाँ तक दिख रहा है विद इन 5 डेज़। जब भी आप ये रीडिंग को देखो ना, टाइमलेस रीडिंग है। 5 दिन के अंदर, मतलब आज से 5 दिन के पहले से आज के बीच में आप दोनों में मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है। और रियूनियन वो बातचीत बंद होने के बाद जब रियूनियन आता है ना, तो देखना एक बटरफ्लाई, एक पेट में एक बटरफ्लाई जैसे खिल रहा हो, दिल में खिल रहा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा, चारों तरफ फ्लावर्स खिल रहे हैं, ऐसा लगता है ना, वही आप दोनों का अभी स्टेज मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में स्टकनेस था, जो भी सब कुछ था, सिचुएशन जो भी था, वहाँ से ये चीज़ें अभी बहुत बेहतर हो चुकी है। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है चलो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मेरे लाइफ में मेरे पार्टनर को भेज दिया। हैंग्ड मैन क्यों हो गए भाई? उल्टा कौन लटक गया अभी? किस लिए लटक गए? द फूल कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, प्रोटेक्टिव हो रहे हो आप। यस, प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखो आप ना अभी पूरे खिलाड़ी वाले वो सो सॉरी द फॉर द वर्ड, लेकिन आप खिलाड़ी वाले पोज में हो। आप चाहते हो, एंजॉय भी कर रहे हो आपके पार्टनर का अटेंशन एंड सारा प्यार व्यार सब कुछ, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं बाबा, अभी हाँ बोल दिया तो कहीं ना कहीं फिर से वही सेम चीज़ ना हो, फिर से मुझे दर्द ना मिले। ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। यहाँ पे अपने दिल को कहीं ना कहीं संभालते हुए मैं देख पा रही हूँ। नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं करना है। फिर जब वो सामने से अप्रोच कर रहा है ना, वो भी बड़ी खुशी हो रही है आपको
कि हाय हाय मुझे ऐसे प्रपोज़ कर रहा है, मुझे ऐसे प्यार दिखा रहा है, उसमें काफ़ी खुश हो रहे हो, लेकिन बोलो नहीं मुझे अभी तो नहीं करना है न्यू बिगिनिंग, आई वांट सम टाइम, ऐसा कुछ। यू आर लिटरली एन्जॉयिंग योर डेज़। ठीक है, आप अपने पार्टनर का अटेंशन काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो एट दिस मोमेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी खुशियाँ मुझे दिख रही है आपके फेस में, काफ़ी स्माइल, हो सकता है बिना बात के स्माइल कर रहे हो आजकल। ऐसे बैठे हुए हो, मान लो कि अकेले ही बैठे हुए हो, अचानक आपको रियलाइज़ हो रहा है अरे मैं तो स्माइल कर रही हूँ या स्माइल कर रहा हूँ, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रही है। कौन हो भाई इतने खुश? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे डेथ, यस, रीबर्थ। आपको शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये फिर से शुरू होगा। वही आपके वो बोलते हैं ना पेट में एक गुड़गुड़ वाली बटरफ्लाइज खिल रहे हैं पूरा। एक नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जो आपको प्रपोज कर रहे हैं ना, काफ़ी रोमांटिकली प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा फ्लर्टी नेचर में भी मैं देख रही हूँ इनका। तो इन्जॉय कर रहे हो आप, काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। मुझे आपकी खुशी देख कर के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। बट 5 ऑफ कप्स क्यों आया भाई? हर्मिट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ ऐसा दिख रहा है, आपका खुश हो रहे हो, लेकिन जो पेन आपको मिला है ना वो काफ़ी याद कर रहे हो। देखो ऐसा चीज़ है, जो चीज़ें हो गई है वो चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकता। यू हैव टू फॉरगेट दैट पेन, क्योंकि आपको किसी ना किसी को बिलीव करना होगा। लाइफ ऐसे हरमिट मोड पे, हरमिट क्या होता है? हरमिट आप अपनी ग्रोथ के लिए करो ना, बट आप पूरी तरह से ट्रस्ट इशू रखोगे, किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आपका ये सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो इस इंसान को ट्रस्ट करने में। एंजॉय कर रहे हो वो अलग बात है, बट इसको फिर से ट्रस्ट करे क्या, ये ट्रस्टेबल है क्या, फिर से मुझे पेन तो नहीं देगा, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, ये सारा क्वेश्चन आपके माइंड में काफ़ी चल रहा है। आप दोनों के झगड़े ही याद आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ, इस सिचुएशन में अपनी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपका पास्ट में ये सारा कुछ है ना, ट्राई टू होल्ड योर हैंड्स, ऐसे रब करो, और इस तरह से राइट हैंड को अपने सामने ला करके इस तरह से, फिर अपने हार्ट चक्रा के ऊपर रखो और उसको हीलिंग करो। आपके दिल में काफ़ी गहरा ये सब कुछ बैठा हुआ है। हीलिंग जितना करोगे ना, ये सारे पेन को रिलीज़ करने में मदद करो, ऐसा बोल करके भी आप प्रे कर सकते हो गॉड के सामने। जितना ज़्यादा हीलिंग करोगे आपका ये ट्रस्ट इशू जाएगा। देखो वो इंसान अगर आपके सामने बदल करके आ रहा है, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आप खुद भी उनको चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट इशू के साथ पूरी ज़िंदगी आप नहीं गुजार सकते। ठीक है, आप लोगों को अगर किसी तरह का पेन हो रहा है, किसी भी तरह का इस टाइप का ट्रस्ट इशू हो रहा है, आपका दिल काफ़ी दुखा हुआ है, इन दैट केस आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपकी हार्ट चक्रा की भी इसमें हीलिंग हो जाएगी। बट वही है कि चार्ज्ड ब्रेसलेट ही पहनिए, ताकि आपका हीलिंग हो। और थोड़ा सा जहाँ से भी लेना है वो ना देख करके लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कांच की गोली को भी क्रिस्टल बोल देते हैं। अगर ऐसा होगा ना तो उसमें कोई काम नहीं होगा। नियर फ्यूचर क्या है फॉर पाइल नंबर 2? 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त पूरी तरह से बदलने वाला है। फुल कार्ड देखो, न्यू बिगिनिंग तो होगा ही, 100% होगा फॉर बोथ द पाइल्स। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। मुझे ना ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ आप में दिखाई दे रही है। इन द कमिंग फ्यूचर आप इतना ज़्यादा सोचोगे ना कि इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सोच करके आप ना, वो बोलता है ना घर आए लक्ष्मी, तो यहाँ पे शायद नहीं होगा, मतलब
एबंडेंस आपके दरवाज़ा खटखटा रहा है, बट आप उसको प्रोटेक्ट करके नहीं दरवाज़ा खोलेंगे तो फिर से हर्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सच में मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, बट यू नीड हीलिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा। आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मेजर ट्रस्ट इशू दिख रहा है। और इस तरह से अगर मन को मार करके भी आप रिलेशन में जाते हो ना, तो ट्रस्ट इशू रहेगा, आप उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो अपनी हीलिंग करो, हार्ट चक्रा की जम के हीलिंग करो भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। इन आप दोनों का भी मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी सिचुएशन अभी है टोटली चेंज हो जाएगा, फूल विद द न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर मुझे फॉर पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं दिख रहा है, फैमिली वगैरह की, हाँ शादी नहीं करवाना चाहते ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आप दिख रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर, 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। डोंट बी अ चाइल्ड, ठीक है। आप शादी करना चाहते हो, रियूनियन में आना चाहते हो, और अभी भी अगर आप एक टीनेजर वाली एनर्जी में, मुझे हर्ट किया मैं कैसे यकीन करूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रो अप, ग्रो अप, ब्रिंग सम मैच्योरिटी इन योर सेल्फ, ठीक है। चीज़ें अगर हुई है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आप अपनी हीलिंग कर सको। आपका दिल दुखा है तो कहीं ना कहीं आपने भी उनका दिल दुखाया है, और आपका दिल दुखा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील योर हार्ट। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, ट्रस्ट इशू इतना हो रहा है तो अभी से उसको सही करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेंज आप दोनों के रिलेशन में दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। डोंट र्यून दिस एनर्जी, ठीक है। अगर आप इसी तरह से रहोगे तो आप ज़रूर से ज़रूर ये आगे की जो एनर्जी है ना, ये सारा कुछ ख़राब कर दोगे। तो पहले अपनी हीलिंग शुरू करो, कुछ भी नहीं हो बस प्रे करो। हाँ, ऐसे करके हाथ जोड़ करके ना अपने हार्ट चक्र के सामने रख करके आप गॉड का नाम ही लो, 3 मिनट लो, 5 मिनट लो, जब भी मन हो लो, बट लो। इससे आपका क्या होगा, हार्ट चक्र मजबूत होगा, हीलिंग होगी। यू नीड समथिंग, और अगर नहीं होता है, इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोई ब्रेसलेट पहनो। मैं पेंडेंट रिंग भी होती है, बट ब्रेसलेट मुझे लगता है टोटली स्किन के ऊपर लगा रहता है ना, तो उसमें ज़्यादा हीलिंग होती है, मुझे ऐसा फील होता है। बट चार्ज ब्रेसलेट और ट्रू क्रिस्टल ही लेना, उसी से ही चीज़ें सही होती है। द व्हील क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सारा कुछ सही होगा। यहाँ पे मेडिटेशन का भी एक साइन आ रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए। देखिएगा आपका जो भी है, आपके यहाँ पर भी देखो हार्ट चक्र किस तरह से, इस फोटो को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। सी इज़ डूइंग मेडिटेशन और जैंट और समथिंग बाय होल्डिंग दिस पोज। देख रहे हो, इसमें भी इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग, ठीक है। फॉर हार्ट चक्र हीलिंग, ग्रीन एवेंचुरिन एंड ग्रीन जेड, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। रोज़ क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे हीलिंग की बात है ना, तो आई विल सजेस्ट ग्रीन एवेंचुरिन सबसे अच्छा रहता है। फूल का क्या एनर्जी है, क्यों आया है फूल का कार्ड। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन एंड 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों का मिलन मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड इवन आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप दोनों में पास्ट की सारी चीज़ों को भुला करके एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक साथ समाज में सबके सामने। एस ऑफ सोर्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई किया है जजमेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सारा कुछ देखो, ये ब्रह्मांड ना आपके लिए, आपके इस रिलेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत वर्क अपने ऊपर करना है, बाकी सारा सिचुएशन जैसे अलाइंड हो रहे हैं फॉर योर रीयूनियन, फॉर योर परमानेंट रीयूनियन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशन में पूरी तरह से आपको जस्टिस मिलने वाली है। इस रिलेशन में आने वाले टाइम में ढेर सारा खुशियाँ भी मिलने वाला है। विद द जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली ये पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है आप दोनों को
एक साथ करने में। चैरियट का प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। जब दुनिया आपको, ब्रह्मांड आपको, यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा गिफ्ट देना चाहता है, वहाँ पे आप बैठे हो कि पास्ट में क्या हुआ। पास्ट से निकलो भाई, पास्ट की बातों को सोचो मत, ठीक है। अगर आगे बढ़ना है तो पास्ट को भूलना ही होगा। सन कार्ड क्यों आया है? अपने आप को ना, अच्छा एक चीज़ और भी कर सकते हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना वाटर ऑफर कर सकते हो हर हर दिन सन को, ठीक है। वो कैसे करोगे? जैसे एक ब्रास का लोटा वगैरह होता है ना, उससे आप लोग शुरू करो एंड वो सर के ऊपर से, एकदम ऊपर से जैसे आप होल्ड करके पानी को डालिए, ताकि क्या हो ना कि पानी का जो फ्लो है, उस लोटे से जो पानी गिर रहा है, लोटे हो, कोई बाउल हो, कुछ भी हो, उस लोटे से जो पानी गिर रहा है ना, वो चीज़ आपका पूरा क्राउन चक्रा से लेकर के रूट चक्रा तक हील करता है। उस वाटर की वो धार से जब सन की वो किरण आप तक पहुंचती है ना, इट हील्स योर ऑल चक्रास, ठीक है। तो आप लोग सन को वो वाटर ऑफर कर सकते हो, जैसे जल चढ़ाना कहते हैं शायद, तो वो कर सकते हो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड जब भी आप लोग ये शुरू करो तो आप लोग संडे के दिन से शुरू करना, दैट विल बी बेटर। एंड सनराइज़ के, मान लो कि सनराइज़ हो रही है 5:36 AM को, आप सन को पानी ऑफर कर रहे हो दोपहर के 10 बजे, 11 बजे, वैसा नहीं, थोड़ा मॉर्निंग में ही कर देने की कोशिश करो। 6-7 AM तक आप लोग ये कर देने की कोशिश करो, इट विल हील योर चक्रास, ठीक है। सन को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर द लवर्स कार्ड एंड द स्टार कार्ड, तीनों के तीनों मेजर अरकाना। मुझे ना बार बार वही दिखा रहा है, देखो इस कार्ड में भी वही चीज़ है। सी इज होल्डिंग अ नोट, कहाँ पे? अपने हार्ट चक्रा के ऊपर। ज़रूरी है आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग। टू ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अपने डर को, फियर को निकालिए। कैसे निकालोगे? फॉर अनकंडीशनल लव, ढेर सारा प्यार अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। जो भी फियर है उससे अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ अ गुड रीडिंग। और इस रीडिंग में फॉर पाइल नंबर 2, सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हो इस रिलेशन के, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए। मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप जल्दी से, इवन जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी दिन से अपनी हीलिंग शुरू कीजिए हार्ट चक्रा की। बहुत जल्द आपको इफ़ेक्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि इस रीडिंग में पाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे ज़्यादा वेटिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है विद इन 10 वीक्स या मैक्सिमम, बहुत अगर खींचो, बहुत ज़्यादा खींचो तो मैक्सिमम अक्टूबर, उसके बाद का टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। उसके अंदर ही आप दोनों की शादी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि जब भी रीडिंग्स आए, अपलोड हो, आपको रीडिंग के बारे में पता चल जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।